पुरस्कार और सम्मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनी सदानंद छेटी ने, जो कि कर्नाटक से हैं। तो सिनी सदानंद छेटी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कर्नाटक की 21 वर्षीय सिनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनरअप रही हैं। इसका आयोजन फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है। तो इसने अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। ये पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किए गए अद्भुत नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कौशिक राजशेखर ने। तो कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्लवी सिंह ने। तो पल्लवी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इस मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों ने भागीदारी की थी और इसका आयोजन फ्रेंड्स योसू दक्षिण कोरिया में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों यानी जनरल मनोज मुकुंद नारवणे, जो कि पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख थे, और जिम मैटिस को, जो कि अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव थे। तो इन दोनों को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कमल हसन को। तो कमल हसन को संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से सम्मानित किया है, यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इसमें बात हुई है UAE के बारे में, तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी आबू धाबी है, ये आपको याद रखना है। UAE की मुद्रा है UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, डेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन देश के। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। डेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड समारोह अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस दौरान यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों यानी सरावनन शिव कुमार, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, और अजय देवगन, इन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और दक्षिण सिनेमा अभिनेता सूर्या ने फिल्म सूरराई पोट्रू के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए केपी कुमारन को, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता हैं। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में के लिए किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जो कि हैदराबाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी दिया मिर्जा जो कि यूएनईपी की सद्भावना राजदूत हैं और अफरोज शाह को, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो इन दोनों को मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की भारत में सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी शिंजो आबे को, और इन्हें यह मरणोपरांत दिया जाएगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नारायणन कुमार को। तो नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है जापान के द्वारा। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक सूता को। तो अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओलंपिक जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC नई दिल्ली को। अब मैं आपको NTPC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 नवंबर 1975 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। MD एंड CEO हैं गुरदीप सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तनुजा नेसारी को। तो ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी रामदर्श मिश्रा को। तो रामदर्श मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए खुशी पटेल ने। तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है।
खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय राज्य ने। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में मेघालय राज्य सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली के प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेघे ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरीनी लोगन। तो यह आपको याद रखना है। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है जहां प्रतियोगियों आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है। हरीनी लोगन का फाइनल में विनिंग वर्ड था मूरहेन, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू ने। यह आपको याद रखना है। भारत की अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डैरेन सैमी को, जो कि वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं। डैरेन सैमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान अपने जीवन और सुरक्षा में आए खतरों का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीत नार्वेकर को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलमणि फूकन को। तो नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। तो डाइबेडो फ्रांसिस केरे प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं, यह आपको याद रखना है। प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिशान ए लतीफ़ को। तो जिशान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमर मित्रा ने। तो अमर मित्रा ने ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। इनको ये पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गाउम्बोरो के लिए प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकेन ने। तो एम्बर ब्रैकेन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन ने कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
उपर्युक्त सभी को, यानी प्रकाश पादुकोण जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एन.आर. नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, तो इन तीनों को पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय अमृतराज को। तो ये आपको याद रखना है। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य के। इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूथ ओजेकी ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु का है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्न योर बॉडी टू द सन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्की कौशल ने। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विक्की कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है और इसका आयोजन फ्रेंड्स यश द्वीप अबू धाबी में हुआ है और संस्करण था 22वां इस समारोह का। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित के लिए कबीर खान और संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार अनुराग बसु को मिला है लूडो के लिए। बेस्ट महिला सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड साई तमहंकर जो कि मिमी के लिए उन्हें मिला है, ये आपको याद रखना है। बेस्ट पुरुष सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को मिला है लूडो फिल्म के लिए। बेस्ट प्लेबैक महिला सिंगर का अवार्ड आशीष कौर को मिला है राता लम्मिया गाने के लिए जो कि शेरशाह मूवी का है। बेस्ट प्लेबैक पुरुष सिंगर का अवार्ड जुबिन नौटियाल को मिला है राता लम्मिया गाने के लिए, ये भी शेरशाह मूवी का है। सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड कौसर मुनीर को मिला है लहरा दो फिल्म 83 के लिए। बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड आहान शेट्टी को मिला है तड़प फिल्म के लिए। ये आपको सूची सारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्त मिश्रा ने। तो चारुदत्त मिश्रा ने व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी
तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शाइलिन फोर्ड ने। तो ये आपको याद रखना है कि शाइलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त चक्रवर्ती ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉस वेगास नेवादा में। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूँ। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉन बैटिस्ट को मिला है वीआर के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड क्रिस स्टेपल्टन को मिला है जो कि स्टार्टिंग ओवर है। बेस्ट वोकल एल्बम का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को मिला है सौर के लिए। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम का पुरस्कार जैस्मिन सुलिवन को मिला है हैक्सटेल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड सिल्क सोनी को मिला है लीव द डोर ओपन के लिए। बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड फू फाइट्स को मिला है बैटिंग ऑन ए वॉर के लिए। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्डन मेडल पुरस्कार 2022 से किस भारतीय वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण विठल दास दोषी को। अगला प्रश्न, किस राज्य की मुख्यमंत्री को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ममता बनर्जी को, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित बोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। लिज चेनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि। जॉकलिन वेंसन जो कि मिशिगन राज्य सचिव हैं। रसेल रस्टी वोवर्स जो कि एरिजोना के प्रतिनिधि हैं। और वॉन्ड्रिया शाय मास जो कि चुनाव कार्यकर्ता हैं। इन सभी को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने करियर को जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग ने, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 25वें वार्षिक सम्मेलन में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। अटल सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विल स्मिथ ने। ऑस्कर अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में हुआ है। वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड्स का ये 94वां संस्करण है। ये आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड्स एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को दिए जाते हैं। अब मैं आपको ऑस्कर अवार्ड 2022 में विजेताओं की सूची बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसिका चेस्टेन को मिला है द आइस ऑफ टेमी फाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड समर ऑफ सॉल को मिला है। ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एरिना डेबोस को मिला है
बेस्ट साइड स्टोरी के लिए ये सूची आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यपाल मलिक को। उत्तर पूर्व, कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 में यह पुरस्कार दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना काबले दुबा ने, जो कि केनिया की है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंक विल्जेक ने। तो फ्रैंक विल्जेक ने प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी को, यानी अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू को, अमित दवे को और दानिश सदीकी, इनको ये मरणोपरांत मिला है, दानिश सदीकी को। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रुट्सट को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना फ्रेंड्स 1991 में हुई है। मुख्यालय इसका स्वीडन के स्टॉकहोम में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैरोलिना विलावास्का, जो कि पोलैंड से हैं। तो इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही हैं। भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और इसका आयोजन फ्रेंड्स प्यूर्टो रिको में हुआ है और संस्करण था 70वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रभान ख्याल को। ये आपको याद रखना है। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीना गुप्ता को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेंजविक को। तो सिंथिया रोसेंजविक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार दास ने। यह आपको याद रखना है। किशोर कुमार दास को यह पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण काम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर मोजो को। यह आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे जननपीठ अवार्ड कहते हैं, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के। TX2 का अर्थ है टाइगर टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रतन टाटा को।
रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 128 लोगों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पद्म विभूषण पाने वाले 4 लोगों के नाम बता देता हूँ। पहले नंबर पर हैं सुश्री प्रभा अत्रे, जो कि कला के क्षेत्र से हैं और महाराष्ट्र से हैं। दूसरे नंबर पर हैं श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिलने वाला है और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। अगले हैं जनरल विपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिलेगा, ये सिविल सेवा में थे और ये उत्तराखंड राज्य से हैं। चौथे नंबर के हैं श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिलने वाला है, पब्लिक अफेयर्स में थे और ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने समाज के लिए किए गए अद्वितीय योगदान के लिए किसे मानद D.Lit पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत के किस संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरिफा जोहरी को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद रजा मासूमी ने, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD विडला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नारायण प्रधान को। अगला क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक लाल को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मारियो मार्सेल ने, जो कि चिली से हैं, तो इन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड देश की टीम ने, और इसका आयोजन फ्रेंड्स एस्टोनिया में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु का है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश उप उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नागरिक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर जयरामन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेसिल नत्जे वेट ने, जो कि कैमरून से हैं। अगला क्वेश्चन,
फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गोपाल कृष्णन ने। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी अशोक दयाल चंद जो कि भारत से हैं और जेम्स कॉफी अन्नान जो कि घाना से हैं। इन दोनों को मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए आर वेंकटचलपति को। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह को। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वें संगीत कला निधि पुरस्कार 2020, 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। नेवेली आर सथा नागोपालन को 2020 के लिए मिला है। तिरुवरूर वत्सलम को 2021 के लिए मिला है। जे आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी को 2022 के लिए मिला है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की कितनी महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ले मॉर्गन ने। लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय पिरामल को। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपन्यास मार्सोल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कामेल दाऊद ने। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश को। यह आपको याद रखना है। यह पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। और इस अवार्ड का यह 17वां संस्करण था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्देशीर बी के दुबाश को। अगला क्वेश्चन, CII एक्सकॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंजलि पांडे को। अगला क्वेश्चन, अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य की। अगला क्वेश्चन, पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित किस टीवी श्रृंखला ने
एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, दूरदर्शन नेशनल ने। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है, ये आपको याद रखना है। वहीं महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, इनका संबंध भारोत्तोलन खेल से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी बबीता सिंह को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डेविड एटनब्रो को, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर ने, जो कि नायका की मालिक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी शुजीत सरकार को। शुजीत सरकार को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ान योजना को, यह आपको याद रखना है। उड़ान एक एक्रोनिम है फ्रेंड्स, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको याद रखना है। उड़ान योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना है और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, जो कि गुजरात की है, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी UN, FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी हैदराबाद और मुंबई दोनों को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अब मैं आपको पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं। उद्योग उत्कृष्टता का पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुंबई की है, इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर का अवार्ड फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ रोड फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड DHL सप्लाई चेन इंडिया लिमिटेड प्रोवाइडर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह सेवा प्रदाता का अवार्ड DP वर्ल्ड को मिला है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश रैना को। अगला क्वेश्चन है, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए द पावर ऑफ द डॉग ने। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को जैन कैंपियन ने डायरेक्ट किया है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची बता देता हूं।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जोआना स्कैनलॉन को आफ्टर लव के लिए मिला है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड एरियाना डेबोस को वेस्ट साइड स्टोरी के मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड ट्रॉय कॉट्सर को मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिजवाना हसन को। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, इला लोध को। अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्थानों ने सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड यानी पुरस्कार प्रदान किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पा द राइज फिल्म को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 कार्यक्रम का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल गेट्स को। बिल गेट्स को यह सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षाली मल्होत्रा को। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओह यंग सू, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विल स्मिथ को। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोर येदम को, यह आपको याद रखना है। किशोर येदम फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के सीईओ हैं जो कि हैदराबाद की कंपनी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 लेखकों को। लेखिका निमिता गोखले को अंग्रेजी के उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निकिता सोकल ने। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के विजेताओं की पूरी सूची बता देता हूं। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है फिल्म मिमी के लिए। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को मिला है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शिंजो आबे को। यह आपको याद रखना है। मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवदीप कौर ने। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब शाइलिन फोर्ड ने जीता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन को। अगला प्रश्न है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्बर्ट ब्रोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित भाले ने। लावनी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियल्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलेन थॉमसन हेरा, जो कि स्प्रिंटर हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पेन या बॉर्बी फ्रीडम टू राइट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिस्लाव जेसिपेंको को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमेरिक UPS ने। भारत के अग्रणी UPS निर्माता और आपूर्तिकर्ता न्यूमेरिक UPS ने भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार जीता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2022 समारोह में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि केरल में है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के MD और CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप बख्शी को, जो कि ICICI बैंक के MD और CEO हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 से किस नवरत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। अगला प्रश्न, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत के किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑयल डियोर 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल दैट ब्रीथ्स ने। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि फॉर्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य की। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी को, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 26 जून 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान मरणोपरांत दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, योहन पूनावाला को। तो ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुजंगल फिल्म को। तो ये आपको याद रखना है। भारत से PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुजंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पुरस्कार और सम्मान काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।